आज हम लोग देखेंगे रेफरेंस टैब के अंदर में टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, तो जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो बुक पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर में हेडिंग रहता है, चैप्टर वाइज रहता है, ठीक है ना। जैसे कि आप इसका देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, इस तरह से 3 तरह का सैंपल यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे आप बुक स्टडी करते हैं, कोई भी बुक स्टडी करते हैं, जैसे हम ये इमेज यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिएगा टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे बना हुआ है ना। प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, कौन से पेज नंबर में कौन सा कंटेंट है या किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, ये चीज यहाँ पे क्लियर किया हुआ है ना। अब जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट है MS वर्ड का, आप उसमें क्या है टेबल ऑफ कंटेंट दिखाना चाह रहे हैं, तो आप नंबरिंग कर सकते हैं उसमें, है ना। टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन के थ्रू उसमें आप दिखा सकते हैं, चैप्टर वाइज दिखा सकते हैं या टॉपिक वाइज, कौन सा टॉपिक किस नंबर पेज पे है, किस पेज नंबर पे है ना, उसमें आप दिखा सकते हैं। इसका एक और भी प्रॉफिट है कि अब जैसे नॉर्मल यदि हम लें, नॉर्मल यदि बुक का टेबल ऑफ कंटेंट लें, जैसे ये है, तो इस पे क्लिक करने के बाद हम उस चैप्टर पे नहीं जा सकते हैं या उस पेज नंबर पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट में यदि MS वर्ड में कोई फाइल है हमारा, है ना, और टेबल ऑफ कंटेंट में हम रहें, टेबल ऑफ कंटेंट यदि एक्टिव कर दें, है ना, इंसर्ट कर दें, तो हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे पेज नंबर पे या उस टॉपिक पे, तो हम उस नंबर पेज पे चले जाएंगे, उस टॉपिक पे डायरेक्टली मूव कर जाएंगे, है ना। तो ये बेहतर होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर जो रीडर है, आप डॉक्यूमेंट, आपने कोई बुक प्रिपेयर किया या कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया, तो जो उसको पढ़ेगा यानी कि जो रीडर होगा उसके लिए काफ़ी आसान होता है नेविगेट करने में, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक फाइल यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल का कुछ नोट्स है यहाँ पे बना हुआ है। तो अब जैसे आपको जानना हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो ऊपर में तो कुछ भी दिख नहीं रहा है ना। तो इस कंडीशन में आपको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कहाँ पे है। एक तो तरीका यह है कि कंट्रोल F से फाइंड आउट करके हम कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल F से CHAR इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन CHAR चलिए एक और डाल लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इस तरह से तो कर लिया हमने फाइंड आउट, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड और कहीं पे रिपीट हुआ रहेगा तो आपको फाइंड आउट करने में मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट का, ठीक है। रेफरेंस टैब में एक ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट का, जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट कैसे यूज करेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट को यूज करने के लिए सबसे पहले जो भी आपका हेडिंग है उसको हेडिंग में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी आपका टॉपिक है उसको हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है हमारा, तो इंट्रोडक्शन को हेडिंग 1 दे दिए। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, इसको भी हेडिंग 1 दे दिए, ठीक है। सबको हेडिंग पहले यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमने हेडिंग तैयार कर लिया है ना। अभी इतना ही करते हैं तैयार। इतना करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट मैक्सिमम केसेस में सबसे फर्स्ट पेज में होता है या सबसे ऊपर होता है ना। ऐसा नहीं है कि आप मिडिल में कहीं भी टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर दें, कर सकते हैं। आपका जहां भी कर्सर रहेगा वहां भी टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो सकता है, लेकिन नियमतः जो है हम ऊपर में, सबसे ऊपर में टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करेंगे। तो हम आते हैं रेफरेंस टैब पे, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कंटेंट है, चलिए हम पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट प्रिपेयर होके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिए। अब हम बारी बारी से सबको समझते हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम कौन सा है, पेज नंबर 2 पे है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 1 पे है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन, ये सब पेज नंबर 1 पे है। अब जैसे हमको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम यहाँ पे लाएंगे कर्सर को, कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम पे डायरेक्टली हम चले आए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब चलिए इतना करने के बाद इसमें कुछ कुछ टॉपिक जो है, कुछ कुछ हेडिंग हमारा वो छूट चुका है ना। तो दोबारा ऐड करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा ऐड करने के लिए वापस क्या करेंगे, जो जो छूटा है हमारा, जैसे इनपुट डिवाइस ये छूट चुका है, नहीं इसको हेडिंग हमने किया था, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड नहीं हुआ है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग पे क्लिक करेंगे। फिर से आते हैं आउटपुट डिवाइस, इसको सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे, 2 ऐड हुआ। CPU, चलिए इसके बारे में
वहां पे ऐड करना है तो हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको हेडिंग बना लेते हैं। चलिए, इतना करने के बाद सबसे ऊपर में आते हैं जहां हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। यहाँ पे एक अपडेट टेबल का ऑप्शन है, आप इसमें भी आएंगे तो अपडेट टेबल का ऑप्शन है। आप यहाँ से या फिर यहाँ से दोनों एक ही काम करेगा। तो चलिए हम अभी यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल को। इंटायर मतलब पूरा टेबल है ना, इंटायर टेबल को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो देखिए जो जो हमने ऐड किया था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट हम इसका यूज करके देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं वो काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से कुछ हेडिंग यहाँ पे हम बना लेते हैं। जैसे CU को बनाते हैं हेडिंग 1, प्रोसेसर स्पीड को हेडिंग 1 कर दिया। ठीक है, मेमोरी को हेडिंग 1 कर दिया। और अब हम जब ऊपर में आते हैं तो वो तीनों तो ऐड नहीं है, 3-4 हमने जो भी अभी हेडिंग बनाया वो यहाँ पे ऐड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल पे जाएंगे और वही सेम ऑप्शन जो हमने यहाँ से यूज किया था, जो हमने रेफरेंस यहाँ से यूज किया था, वो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल पे को टिक मार्क करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए ये सारा कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। अब आपको जहाँ भी नेविगेट करना हो, जैसे मेमोरी के बारे में जानना हो या CU के बारे में जानना हो, तो वहाँ पे कर्सर को ले जाइए और कंट्रोल+ क्लिक कीजिए तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब रही बात टेबल ऑफ कंटेंट को हटाने की, यानी कि इसको रिमूव करने का। तो टेबल ऑफ कंटेंट को यदि रिमूव करना है तो एक तो तरीका ये है, यहाँ से क्लिक कीजिए और रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट कीजिए, और एक तरीका ये है यहाँ से इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट आपका रिमूव हो चुका है।